हार्ड कुकिंग लेडी, फूड कैटरिंग, मैरिज, बिरयानी, फूड बिल। पाटना के गांव में पीके जाओ नाम का एक वाइन शॉप था। उसका मालिक का नाम यादव था। वो एक बड़ा कमीना था। शराब पीने के लिए आए लोगों को उधार देकर और पिलाकर उसके व्यापार को बढ़ाता रहता था। पीजिए पीजिए, अच्छे से पीजिए। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, पहले शराब पीजिए और बाद में पैसे दीजिए, मगर थोड़ा सा ब्याज रहेगा, बस पीजिए पीजिए। आप लोगों के पास कैसे वसूल करना है ये मुझे अच्छे से पता है। ऐसे शराब पीने वालों के टेबल्स के पास घूमते हुए कहता था। उसके पास दो पहलवान रहते थे। पैसे नहीं देने वालों को वे लोग पकड़कर खूब पिटाई करते थे। उस गांव में शुभम नाम का एक ऑटो ड्राइवर रहता था। उसकी बीवी का नाम ललिता था। शुभम जो भी कमाता था उस वाइन शॉप पर ही खर्चा कर लेता था। उसको उधार में दारू देकर पिलाता था यादव। कर्ज वसूली करने के लिए जब यादव उनके घर जाता था तब ललिता के साथ अजीब सा बर्ताव करता रहता था। ये बात उसकी पति को भी बताने से वो नशे में रहकर कभी भी ध्यान नहीं देता था। उसकी वजह से तंग आकर ललिता एक दिन यादव को चप्पल से भी मारी। उस बात को लेकर यादव ने उसकी बीवी के ऊपर बदला रख लिया। वैसे ही पी पीकर शुभम एक दिन मर गया। उसकी वजह से ललिता को कुछ भी समझ में नहीं आकर एक ठेले पर चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी बेचना शुरू किया। वहां पर स्वाद अच्छा होने की वजह से बहुत जल्दी ही उसके ठेले को अच्छा नाम मिला। उसको व्यापार में अच्छा कमाते हुए देखकर यादव ईर्ष्या से गुस्सा होने लगा। एक दिन यादव ठेले के पास आकर, ललिता कैसी हो, तुम्हारे ठेले के बारे में सब लोग बोल रहे हैं, इसलिए मेरी बेटी का शादी के लिए तुम्हें फूड ऑर्डर देने के लिए सोच रहा हूँ। 1000 लोगों के लिए खाना बनाना होगा। जो हुआ सो हो गया है, मैं अब पूरा बदल गया हूँ। भगवान की कसम, जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाओ। व्यापार करते समय निजी मामला बीच में नहीं आना चाहिए, इसलिए मेरी बेटी के शादी के लिए तुम्हें फूड ऑर्डर दे रहा हूँ। क्या कहती हो? पूछा। तब ललिता ठीक है कहकर मान लिया। फिर वैसे ही शादी के दिन ललिता ने ऑटो में भरकर खाना लेकर गई और फिर यादव को दिया। तब ललिता, आपने 1000 लोगों के लिए बोला था, मगर मैंने लाया हुआ खाना और 100 लोगों के लिए भी आएगा। मेरा पैसा दिया तो मैं चली जाऊंगी, बोली। तब यादव, पैसे? क्या पैसे? कौन सा पैसे? असल में मैंने तुमको ऑर्डर ही नहीं दिया। ये सब तो मैंने यहाँ ही बनवाया हुआ खाना ही है ना। उसके लिए ये दोनों पहलवान गवाह है। क्या रे, ये खाना कहाँ पर बनवाया है? पूछा। तब वे दोनों, यहीं पर ही बॉस, यहीं पर ही बनाए हैं, कहे। तब यादव, क्या है, ऐसा क्यों देख रही हो? मुझे चप्पल से मारोगी? तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। अगर कोई पूछेंगे तो मैंने ही रसोईया को रखवा कर यहीं पर बनवाया है कहूँगा। हिम्मत है तो किसी को भी आकर ये तुमने बनवाया हुआ खाना है बोलने के लिए कहो। ऐसा रहता है मुझसे पंगा लिया तो। कहकर मजाक उड़ाते हुए हंसने लगा। तब ललिता को उसके साथ धोखा हुआ है कहकर बहुत दुखी होकर वहां से चली गई। यादव की बेटी का शादी धूमधाम से होने लगी। उसके बाद कैटरिंग वाले बैठे हुए लोगों को खाना परोस रहे थे। तभी कुछ पुलिस लोग वहां आए। उसके पीछे एक डॉक्टर को भी लेकर आए। अतिथि लोग खाना खाने वाले ही थे। तभी ऐसे, रुकिए रुकिए, सब लोग रुकिए, कोई भी खाना मत खाइए, उसमें यादव ने जहर मिलाया है। डॉक्टर साहब जाकर खाना को चेक कीजिए, कहा। वो सुनकर लोग चौंक गए। डॉक्टर ने जाकर एक प्लेट में सैंपल लिया। उस सैंपल को उन्होंने लाया हुआ टेस्टिंग मशीन में रखकर चेक कर रहे थे। तो यादव को कुछ समझ में नहीं आकर ऐसा देखता रह गया। तब डॉक्टर ने चेक करने के बाद, ओह माय गॉड, इसमें बहुत खतरनाक जहर मिला हुआ है इंस्पेक्टर साहब, ये जीभ पर लगाने से बस है, जान हवा में उड़ जाता है, कहा। तब यादव घबराते हुए, ये क्या है सर, मैं अपनी बेटी के शादी में आए हुए मेहमानों को जहर क्यों मिलाऊंगा? मुझे उसकी क्या जरूरत है? पूछा। तब ऐसे,
वो सब हमें जानने की जरूरी नहीं है। किसने जहर मिलाया है ये हमारा जान पड़ताल में पता चल जाएगा। पहले तुम और तुम्हारे साथ खाना बनाने वाले सब लोग आकर जीप में चढ़िए, कहा। तब यादव, सर ये क्या है सर? ये खाना मैंने यहाँ पर नहीं बनवाया है, ये खाना ललिता ने बनवा कर इधर लाकर दिया है, चाहिए तो उनसे ही पूछिए, कहा। तब ऐसे, क्यों रे कमीने, बेचारी की पति मर गया है और वो नहीं है कहकर उसको धोखा देने के लिए सोच रहे हो? ललिता ने स्टेशन में आकर मुझसे सब बात बताकर उसको इंसाफ करने के लिए पूछी थी, इसलिए ये खाना जिसने बनाया है तुम्हारे मुंह से ही बुलवाने के लिए ये नाटक किया है। उसमें कोई भी जहर नहीं मिलाया है। मर्यादा से ललिता को जितना देना है वो पैसे उसे दे दो, कहा। तब वहां पर ललिता आई। तब यादव ने पैसे निकालकर उसे दिया। तब ऐसे, ललिता, पैसे लेने से फायदा नहीं है। ऐसे नमूनों को एक बार आपके नारी शक्ति से पंगा लिया तो कैसे होता है ये दिखा दो, कहा। तब ललिता ने उसका चप्पल निकालकर यादव को खूब मारी।